क्वेश्चन है अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हैज अ हेड ऑन कोलिजन विथ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम। सो कंसीडर करते हैं कि ये पहला मास है जिसकी वैल्यू दी है ब्लॉक जिसका मास है 2 किलोग्राम। ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर के साथ 36 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रहा है। हैज अ हेड ऑन कोलिजन विथ स्टेशनरी बॉल, दूसरा बॉल वो स्टेशनरी है, इसका मतलब u2 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है। इफ आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव टुगेदर देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरे ब्लॉक का मास, क्वेश्चन और एक बार, हैज अ हेड ऑन कोलिजन विथ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम। तो दूसरे ब्लॉक का मास उसने दिया है, कितना है दूसरे ब्लॉक का मास 3 किलोग्राम। हमको मालूम क्या करना है, इफ आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव टुगेदर, कोलिजन के बाद दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब v1 बराबर v2 बराबर v के है, यानी कोलिजन कौन सा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमको पता करना है। आंसर्स जूल के फॉर्म में दिए हुए हैं। सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है ना 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो u1 कितना दिया 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आंसर जूल में है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीटर पर सेकंड। 18 1 जा 18 2 जा, इसका मतलब u1 कितना आ गया 5 2 जा 10 मीटर्स पर सेकंड। ये हमारे पास u1 की वैल्यू मिल चुकी है। हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हमको पता करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालने के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, उसमें से फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल दो तो आपको लॉस पता चल जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है हाफ पहला मास स्मॉल m, उसकी वेलोसिटी u1 स्क्वायर, दूसरा तो रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, फॉर्मूले वाला माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ पहले का मास स्मॉल m जिसको m1 लिख लें और पहले की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ सेकेंड वाला मास जिसको m2 लिख लो और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी v2 स्क्वायर। प्रॉब्लम यह है कि मासेस हमको दिए हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं लेकिन ना v1 पता है ना v2 पता है। हाँ v1 और v2 इक्वल है लेकिन मालूम तो करना पड़ेगा, उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लिख सकते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल के। इनिशियल में क्या होगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है तो मोमेंटम सिर्फ उसी का बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का मास उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बराबर होंगी। कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी हो जाएगी v1 हो जाएगी लेकिन v1 v के बराबर है। सेकंड उसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2, उसकी वेलोसिटी भी v के बराबर है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी कितनी है अभी हमने कैलकुलेट किया, u1 कितना है 10। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का मास 2, उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है 3, उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है। तो कितना होगा 10 × 2, इसका मतलब 20 इज इक्वल टू, यहाँ से भी कॉमन निकल गया, क्या बचा 2 + 3 मतलब 5, 5 1 जा 5 4 जा, यहाँ से पता चला दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, बस डेटा रखना है आंसर लेकर आना है। ये हाफ एज इट इज रहा, पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया उसने, पहले का मास दिया 2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, फॉर्मूले वाला माइनस हाफ पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी कितनी आई अभी हमने देखा, दोनों की वेलोसिटी कॉमन है और कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस हाफ सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास उसने दिया है 3 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी कितनी है जितनी पहले की है, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ हो रहा है। सॉल्व करते रहे, 2 को कैंसिल करेगा, इसका मतलब 10 स्क्वायर फॉर्मूले वाला माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन निकला 4 स्क्वायर और 1/2 कॉमन निकल गया, 1/2 × 4 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा है 2 और यहाँ बचा है 3, इतना समझे। ठीक है जी, आगे बढ़ते रहे। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2 × 2 + 3 कितना हो गया 5, ठीक है ना, यानी 100 माइनस 16 5 जा कितना 80/2, इसका मतलब 100 माइनस 80 माइनस 2 कितना हुआ 40, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए 60 जूल, 60 जूल का लॉस वहां होगा। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। आसान था क्वेश्चन, समझे ना।